कोविड-19 के इस दौर में जहां लॉकडाउन तकरीबन 2 महीने होने को आया है और जिस तरह से सभी पूरा बाजार बंद रहा और उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड में शराब व्यापार से एक बड़ा राजस्व उत्तराखंड सरकार को मिलता है, लेकिन इस बीच शराब व्यापारियों की क्या कुछ दिक्कत है ये आज हम जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से शराब व्यापारियों और सरकार के बीच जो एक अनुबंध होता है, जिस तरह से जो एक राजस्व का जो एक करार होता है उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही है। बातचीत करेंगे, शराब व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जायसवाल जी, हाँ भगवत जी से बातचीत करेंगे। भगवत जी, किस तरह से क्या कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही है? जिस तरह से 22 मार्च को हम पहले जनता कर्फ्यू में गए, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, पिछले वित्तीय वर्ष और ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो किस तरह से बेहतर है? देखिए, पहले वित्तीय वर्ष में हमें 21 तारीख की रात से दुकानें 22 से जनता कर्फ्यू था। 23 को राज्य सरकार का लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए लगा। 23 की शाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। तो हम लोगों की सब दुकानें बंद रही। उसमें अधिभार हम लोग की बिक्री भी नहीं हो पाई। मार्च का महीना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बावजूद हम नुकसान में रहे। तो उसके बाद 1 महीना 3 दिन करीब दुकानें फिर बंद रही। तो उसमें माननीय प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा 1 महीना 3 दिन का पैसा माफ किया और 10 दिन का पैसा जो था वो वापस करने के लिए, मार्च का जो 10 दिन का पैसा था वो वापस करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा है। 10 करोड़ रुपए जो है पिछले वित्तीय वर्ष का, और 10 नहीं था, कम है। मुझे मालूम नहीं, 10 कम है, लेकिन माफ किया। हम उनके लिए धन्यवाद प्रकट होते हैं और उनके आभारी भी हैं। लेकिन हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या आगे की है। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे वहाँ जो है कोटा सिस्टम है। यूपी में अन्य प्रदेशों में कोटा सिस्टम नहीं है। जो जितनी बिक्री, कोटे को आसान भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें, कोटा सिस्टम क्या है, क्या उसमें होता है, और एक सामान्य सिस्टम क्या है? फिक्स अधिभार, जैसे हमें एक बिक्री आए या ना आए, जैसे कोई दुकान, शराब की दुकान है तो यहाँ पे किस तरह से क्या इस आराघर दुकान है, इसका 1 करोड़ 36 लाख रुपए का मंथली कोटा है। 1 करोड़ 36 लाख रुपए के लगभग बिक्री कोई आ नहीं रही है। माना इसकी बिक्री 4 या 5 लाख रुपए आ रही है, तो हमें उसका 1.5 गुना पैसा जो होता है, अधिभार के जो 1.5 गुना पैसा होता है वो माल के लिए उठाने के लिए चाहिए होता है। और 1 करोड़ 36 लाख रुपए इसका अधिभार है। माना 2 या 3 लाख बिक्री आएगी तो हम 1 करोड़ 36 लाख रुपए कहाँ से जमा कर पाएंगे? तो हमारे साथ सबसे बड़ी इसमें जो समस्या पहाड़ बन के खड़ी है कि बिक्री के सापेक्ष, अधिभार के सापेक्ष से बिक्री नहीं आ पा रही है। तो जो कोटा है हमारा सरकार के साथ जो अनुबंध होता है, उस समय जिसमें हमने दुकानें ली या नवीनीकरण या लॉटरी से ली, उस समय कोविड-19 जैसी कोई समस्या हमारे देश में या प्रदेश में नहीं थी। हाँ बिल्कुल। जायसवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब भी सरकार का बजट आता है मार्च के महीने में, जब हर बार जब होता है तो बड़ा टकटकी निगाहों से आबकारी का राजस्व देखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व जो आबकारी से हर साल सरकार को मिलता है। लेकिन इस बार जिस तरह से कोविड की मार हम सबके ऊपर है, उसके बावजूद भी आप लोग किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं? वित्तीय वर्ष में इस साल के राजस्व में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3600 करोड़ रुपए का राजस्व निर्धारित किया था। जो पिछले साल इनके पास लगभग 28 करोड़ रुपए लगभग आ गया था। इस साल इन्होंने बढ़ाया है 25% लगभग, और 36 करोड़ का राजस्व बढ़ाया है। मगर जो कोविड-19 की वजह से दुकानों पर बिक्री आ नहीं रही है, और अभी भी 151 देसी की और अंग्रेजी की दुकानें पूरे प्रदेश में बंद है। हाँ, कुल 501 दुकानें मौजूदा समय में चल रही हैं, जो भी भारी आर्थिक नुकसान के चपेट में चल रही हैं। 4 तारीख से अभी तक जो दुकानों की बिक्री है लगभग 30% आ रही है। हमें पैसा जमा करना है, 70% लॉस जो हो रहा है, 30% आ रही, 100 जमा करना है, हमको 30% आ रहा है। हम 70% का पैसा कहाँ से लाएं? क्योंकि ना यहाँ यात्रा सीजन है, ना शादी है, पर्यटक पूरा बंद हो गया है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कोई आ नहीं रहा है। तो ये पूरा ये टूरिस्ट प्रदेश है। 4 धाम यात्रा, मसूरी बंद पड़ी है, नैनीताल बंद है, पूरा सब बंद है। पूरा प्रदेश हमारा तीर्थाटन और पर्यटक के बेस पर है, और सब बंद है। तो उसी हिसाब से दिक्कतें बहुत है। जब हमने दुकानें ली तब कोई ऐसी समस्या थी नहीं। तो हमने दुकानें ली, उस समय दुकानें, सरकार को आप लोगों की समस्या को समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी यहीं के नागरिक हैं, और कहीं ना कहीं एक जो राजस्व का एक माध्यम है उसमें आप बीच की एक मजबूत कड़ी। बिल्कुल सरकार हमारे मांगों पर उदारता पूर्वक विचार करें और हम लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करें। हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं कि इसको बैठ के जो दैनिक आधार पे हमारी बिक्री आ रही है, उस दैनिक आधार पे बिक्री के अनुसार जब तक कोविड है तब तक इसका
पैसा इस प्रक्रिया के तुरंत लिया जाए, जितनी बिक्री आ रही है उतना लिया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोगों का 1 महीने की बैंक गारंटी, 1 महीने का प्रतिभूति प्लस हमने वो दे रखा है सॉल्वेंसी हैसियत प्रमाण पत्र। अगर हम पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो गवर्नमेंट हमारी आरसी काटेगी, जो न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो हमने दुकानें ली तब ये स्थितियाँ नहीं थी। अब अगर सरकार ये करना चाहती है तो सरकार तो जो मालिक है, हम लोग सरकार से चाहेंगे कि हमारे सबके ऊपर, सभी व्यापारियों के ऊपर उदारता पूर्वक विचार करें और अच्छा निर्णय लें। तो निश्चित तौर से हर साल सरकार को करोड़ों का जो बड़ा राजस्व देने वाला जो शराब व्यापार है और उनके बीच में जो एक कड़ी है शराब व्यापारियों की, निश्चित तौर से अभी संकट की घड़ी में है और सरकार को सोचना होगा। हालांकि सरकार ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, लेकिन जिस तरह से शराब व्यापारियों का लगातार कहना है कि कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। अपने सहयोगी विश्व सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।